चांदनी हवेली का परछाई वाला सच। रिया हवेली से बाहर निकल चुकी थी, पर उसका मन अभी भी हवेली के अंदर ही अटका था। वह बार बार वही सवाल सोच रही थी, वो युवक जो आरव जैसा दिखता था, वो आखिर था कौन? लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। कैमरे का रहस्य। अगले दिन रिया ने फिर से पूरी फुटेज ध्यान से देखने का फैसला किया। फुटेज रात भर की थी, लेकिन कुछ मिनट बाद उसे एक बेहद अजीब चीज दिखी। जब वह हवेली में दाखिल हो रही थी, पीछे एक धुंधली परछाई चल रही थी। चेहरा बिल्कुल पहचान में नहीं आता था, लेकिन उसके कदमों की चाल ठीक वैसी थी जैसी आरव की पुरानी वीडियो में दिखती थी। रिया डरकर कुर्सी से उठ गई। क्या वो मेरा पीछा कर रहा था, या मैं किसी और की दुनिया में चली गई थी? उसी रात रिया को एक सपना आया, जहां चांदनी खड़ी थी टूटी हवेली की खिड़की पर और कह रही थी, सच अधूरा है, वापस आओ। रिया नींद में ही रो पड़ी। सुबह आंख खुली तो उसके कमरे की खिड़की आधी खुली हुई थी, हालांकि उसने रात को बंद की थी। कमरे में हल्की ठंडी हवा घूम रही थी, जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी हो। अगली शाम रिया मार्केट से घर लौट रही थी, तभी किसी ने धीमे से उसका नाम लिया, रिया। वो पलटी, उसके सामने वही युवक खड़ा था। वही चेहरा, वही आंखें, जैसे आज भी आरव जिंदा हो, लेकिन आज उसकी आंखें और भी ज्यादा खाली लग रही थी, जैसे उसमें किसी और की आत्मा कैद हो। वो बोला, तुम मुझे कहीं देखी हुई लगती हो। रिया की सांस रुक गई। वो आगे बोला, जब से मैं उस हवेली गया हूं, मेरे सपनों में एक लड़की आती है, सफेद साड़ी में, और बार बार कहती है, आरव लौट आओ। रिया उसे समझा ही रही थी कि अचानक हवा तेज हो गई। गली में स्ट्रीट लाइट झपकने लगी और पीछे से एक लंबी परछाई उनके बीच में आ गई। वो परछाई थी चांदनी की, लेकिन इस बार बेहद गुस्से में। उसकी आंखें लाल थी, बाल हवा में किसी पागलपन की तरह उड़ रहे थे। वो युवक को अपने पास खींचने लगी, मानो कह रही हो, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। रिया ने चिल्लाकर कहा, चांदनी उसे छोड़ दो, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल चुकी है। परछाई चीख उठी, लंबी, तीखी, असहनीय चीख, और हवेली की दिशा की ओर उड़ गई, युवक को घसीटते हुए। रिया डरते डरते हवेली पहुंचती है। भीतर जाते ही हवेली की दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगती है। कोई बोल रहा था, आखिरी सच अभी बाकी है, मोहब्बत का ये रिश्ता पूरा नहीं हुआ, आरव की मौत दुर्घटना नहीं थी। कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ एक वाक्य दिखाई देता है, कातिल अभी जिंदा है। रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ नहीं पा रही, क्या चांदनी का परिवार झूठ बोल रहा था? क्या किसी ने दोनों प्रेमियों को अलग करने के लिए कुछ ऐसा किया जो 40 साल बाद भी हवेली को चैन नहीं लेने दे रहा? या फिर खुद चांदनी ही अब इंसानों से बदला लेने लगी है? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कातिल कौन है और परछाई वाला युवक कौन? अब अगला भाग खोलेगा 40 साल पुराने उस राज को, जिसकी सजा आज तक चांदनी हवेली भुगत रही है।